सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PYQs 2022-23 पेपर सॉल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखना, इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी हर क्वेश्चंस के आंसर को। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि आप देख तो लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और दूसरों को भी शेयर करना ताकि उन्हें क्या है हेल्प हो जाए। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो कि है 35 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर सॉरी। सो अपना जो क्वेश्चन पहला है वो है विच वन इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब जिससे आपको पता है पॉलीमर वाला चैप्टर जो है इंक्लूडेड नहीं है इस साल के सिलेबस में, पहले ही आता था, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव मैक्सिमम कोएगुलेटिंग वैल्यू फॉर AgI प्लस AgI और Ag प्लस सोल के लिए। पॉजिटिव सोल है ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मैक्सिमम कोएगुलेशन जो है वो शो करेगा, क्योंकि ये जो सोल है देखो ये क्या है पॉजिटिव है, तो अपोजिट जो होंगे वो एक दूसरे के लिए फॉर्म होंगे तभी एक PPT बनती है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर किस में होगा, जैसे NaCl -1 होता है, यहाँ पे SO4 -2 या 2- कह सकते हैं, तो 3 वाला ये है ना Na3PO4, तो यहाँ पर PO4 3- है, तो यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर मैक्सिमम कोएगुलेटिंग वैल्यू होगी AgI और Ag प्लस सोल के लिए। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज 36। प्रोपेनॉन जो है, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम प्रोपेनॉन, क्या बोला है ध्यान से देखो, प्रोपेनॉन है ना, तो कौन सी टाइप की जो है ये रिएक्शन शो करेगा, मतलब अभिक्रिया जो है ये बताएगा। तो देखो प्रोपेनॉन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर ये साइनोहाइड्रिन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो HCN नेगेटिव है। अब आपको पता है जो O डबल बॉन्ड O है यहाँ पर जो है इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो CN है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाकर के ऐड होता है, तो इससे फॉर्मुलेशन जो बनेगा, जो भी आपका फॉर्मेशन जो होगा वो किसका होगा, ये मतलब किस तरीके की रिएक्शन होगी, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड होगा किस पर के, जो यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम एडिशन बोलेंगे, और तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन वाले तो कट गए ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचे आपके न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। 36 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देन मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। इन विच केस ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट। ध्यान से पूछना, इनमें से कौन सा है जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सही नहीं है पूछा है। तो देखो, तो अगर हम फर्स्ट वाले में देखें, यहाँ पे जो क्लोरीन है इस पे क्या होगा +1 चार्ज होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस पे +5 होगा, और यहाँ पे क्या है +7 होगा। आपको पता है जितना ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये तो बिल्कुल सही करेक्शन है ना। फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है +7 +5 +1, तो ये जो है बिल्कुल सही ऑर्डर दे रखा है एसिडिक स्ट्रेंथ का। फिर हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरे ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन में दिया है HF और H2O और NH3। तो आपको पता है अमोनिया तो बेटा जो है बेसिक है आपका है ना, और HF क्या है एसिडिक है, तो सबसे ज़्यादा मोर एसिडिक ये, फिर ये और फिर ये होगा, तो ये भी आपका जो ऑप्शन है करेक्ट वे में दे रखा है। अब बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन पे। तो जो थर्ड ऑप्शन है इसमें हम क्या है, अब आप देख सकते हो सबका साथ में क्या है O4 और O4 है, तो हम यहाँ पे सेंट्रल आइटम को देखेंगे। ठीक है, और फिर हम देखते हैं जैसे कि आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो हमको इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग इसको वे में लेना होगा। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा ना वो आपका सबसे ज़्यादा होगा HClO4,
उसके बाद होगा HBrO4 एंड देन HiO4। तो ये जो है ऑर्डर जो है आपका क्या नहीं है, सही नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। वैसे ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, तो इस साल तो पी ब्लॉक आपके सिलेबस में है नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। तो क्वेश्चन में अब आप देखो, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या होता है, एक बेस होता है। अब आपको इतना पता होना चाहिए, जो फिनोल होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर अल्कोहल्स। तो अदर बाकी सारे इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस में दे रखे हैं वो क्या है, आपके अल्कोहल्स दे रखे हैं। तो फिनोल ये है, तो फिनोल का जो है आंसर जो है करेक्ट होगा। तो 38 का आंसर क्या आएगा आपका, डी आएगा। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसरल डाईहैलाइड। इनमें से कौन सा जो है वो विस डाईहैलाइड का क्या है, एग्जाम्पल है। ऑप्शंस है आपके एल्काइल ब्रोमाइड, इथाइलिन ब्रोमाइड, डाईक्लोरोमीथेन या फिर 1,2 ड्राई ब्रोमोमीथेन। सो देखो स्टूडेंट्स, जो विसरल डाईहैलाइड होता है उसका मतलब क्या होता है, जब जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं उन पे क्या आ जाए, हैलाइड आ जाए। एक तो आपका होता है जेम डाईहैलाइड और एक होता है विसरल डाईहैलाइड। विसरल में क्या होता है, जब सेम कार्बन पर 2 हैलोजन लगे होते हैं। देखो मैं आपको लिख के समझा देती हूँ। एक होता है जेम और एक होता है आपका विसरल। जेम में क्या होता है, जेम जो डाईहैलाइड होता है उसमें सेम कार्बन के ऊपर, जैसे मान लो ये कार्बन की कोई चेन है, इस पे एक ही कार्बन के ऊपर 2 मान लो क्लोरीन लगे हुए हैं, तो 2 हैलोजन सेम पे लगे होते हैं, तो वो होते हैं जेम डाईहैलाइड। और जो अगर हम बात करें विसरल डाईहैलाइड की, तो उसमें क्या होता है, जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं उन पे क्या लगा होता है आपका, कोई भी हैलोजन लगा होता है। जैसे इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये वाला जो डी ऑप्शन आप देख सकते हो, इसमें डाई ब्रोमोमीथेन दे रखा है। तो 1 और 2 दे रखा है, तो 1 पे भी ब्रोमीन है, 2 पे भी ब्रोमीन है, तो इस पे क्या है, एडजेसेंट है और साथ ही में दोनों पे जो भी हैलोजन है वो है। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 39 का जो आंसर है वो आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इनमें से कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, CN- या SCN- या फिर CO या फिर NH3। करेक्ट आंसर क्या होगा। सो ये जो आपका क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहाँ पर आप एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो आपको पता होगा CN- आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और SCN भी आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका SCN होगा। CO भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और NH3 भी। तो पूछा था कौन सा नहीं है, तो जो SCN- है वही इसमें अभी अगर ऑप्शंस देखें तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन बॉन्ड। इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है जिसमें क्या है, कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब जैसे ऑप्शंस में आपको दे रखी है नेम रिएक्शंस। अब मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि नेम रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जिसको मान लो ये रिएक्शन से ही नहीं आती होगी तो वो कैसे करके आएगा इस क्वेश्चन को। तो हम चलते हैं सबसे पहले वुड्स रिएक्शन की तरफ। अगर वुड्स रिएक्शन आपको आती है तो आप लिखो। सबसे पहले क्या होगा, इसमें क्या होता है, RX होता है प्लस Na और एक और R ग्रुप होगा, ठीक है, X। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, जो रिएक्टेंट बनेगा बाद में इसको हटाएंगे तो आपका RR बन जाएगा। तो इसके अंदर तो क्या है, आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसमें बोला विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन बॉन्ड। तो पहला आंसर आपका क्या होगा, गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बन रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब आप कैनिजारो रिएक्शन अगर देखें तो कैनिजारो में क्या होगा, एक फॉर्मल्डिहाइड होगा और उसको हम अगर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में ट्रीट करते हैं तो मान लो यहाँ पर पोटेशियम का कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH और इसका C फिर OO
और के, ठीक है, ये O नेगेटिव है और K पॉजिटिव है, और यहाँ पर एक और क्या बनेगा, CH3OH बनेगा। तो आप देख सकते हो इस रिएक्शन में क्या है, कैनिजारो जो है इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनेगा, तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। विच टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटेक्स हैज 68.02% पैकेजिंग एफिशिएंसी। तो ये भी क्वेश्चन आपके इस साल जो है चैप्टर रिड्यूस है, तो आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको लेफ्ट कर सकते हैं, वैसे इसका आंसर जो है वो BCC होगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पर। द सिस्टम दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। क्वेश्चन में पूछा है वो सिस्टम जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप को क्या करता है, फॉर्म करता है। अब देखो ये आपको जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो आपको जो आइडियल सॉल्यूशन है वो दो टाइप के होते हैं, जिसमें से एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, एक होता है नेगेटिव डेविएशन शो करता है ना। अब होगा क्या, बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो है जिसके अंदर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है, और नेगेटिव के अंदर होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले यहाँ पर जो भी आपके एग्जांपल दे रखे हैं वो देखने हैं। एक आपको पता होगा, आपने राउल्ट्स लॉ देखा होगा, जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे वो होते हैं ये सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ आपने देखा होगा, ये पॉजिटिव के लिए है और नेगेटिव के लिए इसका जस्ट ये नीचे चले जाएंगे, है ना। अब क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, एक तो दे रखा है एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, एक आपको दे रखा है वाटर एंड। अब देखो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो है, अब जैसे एसीटोन और एसीटोन का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपको चेक करना है कि दो कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स कहाँ लग रहा है। तो पहले हम बी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा इसको करना सिखा देती हूँ, है ना। अब देखो वाटर है, वाटर में H और OH होता है, तो इनके अंदर तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और इथाइल अल्कोहल के अंदर अगर हम इसको ऐड करेंगे मान लो, तो इन दोनों के बीच में आपको पता है पहले से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, अब इथाइल अल्कोहल ऐड हो रहा है, तो वाटर के अंदर इथाइल अल्कोहल है, तो क्या होगा, इसका जो स्ट्रॉन्ग जो था वो नहीं होगा। अब ये कैसा हो गया, वीक हो गया, क्योंकि बॉन्ड पहले स्ट्रॉन्ग था, तो ये वीक है, तो वीक वाले क्या नहीं शो करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक्स नहीं होंगे ये, तो ये तो गलत हो गया। ऐसे ही जो बेंजीन और टोल्यूइन है ये भी नहीं करेंगे। तो एसीटोन जो है इसके अंदर आपको पता होगा एसीटोन होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। जब हम क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाला O और यहाँ का जो H है ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे अच्छे से, और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो जो भी मैंने ग्राफ सा बनाया था आपके सामने, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे थे, वो वाले ग्राफ में क्या है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप को शो करेंगे और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ये। तो ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। 43 का करेक्ट आंसर क्या है, ए है। फिर आपका आता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज TiCl4 डिजोल्व इन, क्वेश्चन नंबर 44। जो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, वाटर, अल्कोहल या फिर ईथर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो TiCl4 है वो डिजोल्व होगा आपका ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम में। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर। इनमें से कौन सा जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। तो पॉलीमर वैसे आपके है नहीं, नाइलॉन 66 है, डेक्रोन या फिर नियोप्रीन या फिर मेलामाइन। तो इसका करेक्ट आंसर नियोप्रीन होगा। अब 46 नंबर पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली। इनमें से कौन सा जो है एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन जल्दी से दे देगा मोर रैपिडली। तो आपने देखा होगा पिछली बार भी हमने जो क्वेश्चंस करे थे, तो SN1 या SN2 रिएक्शन पर क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपको अच्छे से आना चाहिए SN1 और SN2।
तो आपको SN1 में एक चीज़ याद रखनी है, जो सबसे ज़्यादा जल्दी कार्बोकेटाइन बनाएगा वो क्या है, SN1 रिएक्शन में प्रोसीड करेगा। तो आप देखो यहाँ पर ये सब 3 डिग्री कार्बन्स हैं, है ना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स है, लेकिन जो I है वो सबसे ज़्यादा क्या है, आपको C+ देगा, मतलब कि क्या देगा, कार्बोकेटाइन बना लेगा। तो करेक्ट आंसर आपको इसमें से कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, जो कि CH3 टर्शरी एंड देन CI। फिर है क्वेश्चन नंबर 47। तो ये भी आप छोड़ सकते हो 47 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं है, और वैसे बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं सॉलिड स्टेट के, बट सिलेबस में है नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। वैसे इसका आंसर जो है वो ए होगा, दैट इज A=2R। ऑप्शन जो है फर्स्ट है। क्वेश्चन क्या था, द रिलेशन बिटवीन द एज ऑफ द क्यूब एंड द रेडियस ऑफ द एटम फॉर BCG इज A=2R। फिर हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। जो इक्विलिब्रियम पे होता है, जो रेट होता है डाइल्यूशन का किसी भी सॉलिड सोल्यूट का वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, वो क्या होता है, वो इक्वल होता है उसके क्रिस्टलाइजेशन के। तो करेक्ट आंसर आपका है इसके अंदर डी। ठीक है, आप बाकी भी ऑप्शन देख लो, जैसे कि लेस देन क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, ग्रेटर देन भी नहीं होगा, ज़ीरो भी नहीं होगा, तो बराबर होता है क्रिस्टलाइजेशन के रेट के। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, द इमल्सिफाइंग एजेंट इन मिल्क मेक इट स्टेबल। ऐसा जो इमल्सिफाइंग एजेंट जो मिल्क होता है उसको क्या बनाता है, स्टेबल बनाता है। ऑप्शंस है आपके, लैक्टिक बैसिलाई, लैक्टोज, कैसीन या फिर माल्टोज। करेक्ट आंसर क्या है, कैसीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, IUPAC नेम बताना है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 NH, CH3। तो देखो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। तो NH फंक्शनल ग्रुप है, तो इस कार्बन को नंबर 1 दे देंगे, फिर ये 2 है और फिर 3 है। तो आप देख सकते हो पहले ही जो कार्बन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो N मिथाइल। एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर ये दे रखा है, क्योंकि 2 अमाइनो वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन में दे रखा है N मिथाइल, फिर क्या है यहाँ पे 3 कार्बन है एंड देन प्रोपेन, और 2 पे क्या है, इन, मतलब ये डबल बॉन्ड है, और 1 पे आपका क्या था, अमाइन ग्रुप तो था ही। तो ऑप्शन क्या है, सी जो है आपका सही होगा इसमें। IUPAC नेम फॉर 50 नंबर क्वेश्चन इज सी, दैट इज N मिथाइल प्रोप 2 इन 1 अमाइन। क्वेश्चन नंबर 51, द मेन केमिकल कंपाउंड ऑफ डेटोल आर। जो मेन केमिकल कंपाउंड होता है डेटोल के अंदर, वो क्या क्या होते हैं। सो बैथिनोल एंड टर्पिनियोल, या फिर बैथिनोल एंड क्लोरोजाइलेनोल, या फिर टर्पिनियोल एंड एम्पिसिलिन, और या फिर टर्पिनियोल या फिर क्लोरोजाइलेनोल। सो आंसर जो है बहुत इजी है, क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टर्पिनोल एंड क्लोरोजाइलेनोल। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। जो रस्ट होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। FeO3 होता है, Fe2O3 होता है, FeO3 या .XH2 होता है, या फिर FeOH का होल थ्राइस होता है। तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज Fe2O3.XH2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द हीट इवोल्व एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इज। ये बोल रहा है जब रिएक्शन होती है, जब वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, हीट इन्वॉल्व एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इज, वो कैसी होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, अनचेंज रहेगी या फिर इंक्रीज होगी। तो आपने ये वाली स्टेट देखी होगी। देखो मान लो ये आपका रिएक्टेंट है और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्शन ऐसे प्रोसीड कर रही है, और मान लो हम कलर चेंज करके लिखते हैं, जैसे ब्लू कलर है, ये आपके कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन क्या है, जल्दी हो जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो एंथैल्पी वाला है, डेल्टा H जो है, ये क्या है,
ये आपका बता रहा है, ये तो अनचेंज ही रहेगा ना, क्योंकि आपका रेट और प्रोडक्ट बनने का वो एक्टिवेशन एनर्जी ये जो है इसमें बदलाव आएगा, ना कि किस में बदलाव आएगा, आपका जो भी इसका डेल्टा एच है। तो करेक्ट आंसर जो होगा हीट इवोल्व के लिए वो होगा रिमेन अनचेंज। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, इन एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस एल्यूमिन सॉरी मेरे को एल्ब्यूमिन याद आ रहा है एल्यूमिनियम एक्ट एज एन, एल्यूमिनियम जो है किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑप्शन है आपके पास फ्लक्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या सोल्डर या फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करेगा। तो करेक्ट आंसर जो है आपका क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो है एल्यूमिनियम यहाँ पर एक्ट करता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है टेट्राहाइड्रल इन शेप, इनमें से कौन सा है जो टेट्राहाइड्रल शेप नहीं है? अब टेट्राहाइड्रल आप एक चीज़ देख सकते हो, ये जो टेट्राहाइड्रल के लिए बात कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है पहले वाला, ठीक है, और ये वाला भी sp3 दे रहा है, ये भी sp3 दे रहा है। अब ये जो sp3 नहीं दे रहा, और इसका जो आपका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऐसे बनता है s, फिर यहाँ पे भी एक f, यहाँ पे भी एक f, ये f, तो ये जो है आपके SF4 की स्ट्रक्चर होगी जो कि टेट्राहाइड्रल नहीं है, और इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन वो भी क्या है? sp3d4 होगा ना, sp3d होगा। तो मान के चलो क्वेश्चन जो पूछा था वो कौन सा पूछा था? नॉट हाइड्राहाइड्रल पूछा था। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो आपका SO4 2- होगा, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो ये स्ट्रक्चर्स भी आपको आने चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 56, द मोस्ट जो ऑक्सीडेशन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लैंथेनॉइड्स की वो कौन सी है? +5, +4, +3 या फिर +2? सो आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा A+3 लैंथेनॉइड्स का, सॉरी LN। सो सी जो है करेक्ट आंसर होगा 56 नंबर क्वेश्चन का। तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा NCERT बेस्ड भी होते हैं और बहुत इजी भी होते हैं। तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो बार बार उसको NCERT में से देखो, अपने नोट्स में से देखो, तो आपको पक्का जो है इम्प्रूवमेंट मिलेगी देखने को, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 57, द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर रिमूविंग बटर स्टेन फ्रॉम द क्लॉथ इज, कौन सा इसमें से बेस्ट ऐसा सॉल्वेंट है जब मक्खन है उसका धब्बा लग जाता है कपड़ों पे, उसे हटाने के लिए कौन सा बेस्ट सॉल्वेंट है? ऑप्शन है आपके इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, डाईइथाइल ईथर या फिर वाटर। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 57 का? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म को यूज़ करते हैं एज ए बेस्ट सॉल्वेंट फॉर रिमूविंग द बटर स्टेन फ्रॉम द क्लॉथ। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन में पूछा है फिनोल जो है इज़ लेस एसिडिक देन, इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है या किन में से जो है फिनोल जो है लेस एसिडिक होगा? ऑप्शन में आपको दे रखे फिनोल, ऑर्थो पे नाइट्रोफिनोल, देन मिथॉक्सीफिनोल, देन मिथाइल फिनोल। अब देखो जो फिनोल है अगर उस पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वो क्या होगा? ज़्यादा जो है एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू आपका फिनोल। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा, वो क्या सा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, अपनी तरफ ले लेता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो है, तो ये वाला जो है ज़्यादा एसिडिक होगा फिनोल के कंपैरिजन में। तो 58 का करेक्ट आंसर क्या है? डी है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, द नेम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन अ फ्यूल सेल इज, फ्यूल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर मर्क्यूरी ऑक्साइड या फिर अमोनियम क्लोराइड? तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 60 है आपका, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। अब यूनिट पूछिए तो आपको इसके लिए आना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है कि कंसंट्रेशन 1 - n सेकेंड इनवर्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है।
कंसंट्रेशन यहाँ पर, कंसंट्रेशन की अगर हम यूनिट लिखे तो वो होती है मोल पर लीटर, तो L-1 लिख देंगे। ऑप्शन में यहाँ पर देखो 1 माइनस एन, एन यहाँ पे क्या है, जो भी आपकी रिएक्शन दे रखी है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है तो 1 माइनस जीरो लिख देंगे और सेकंड को एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। 1 माइनस जीरो तो 1 ही होगा, तो करेक्ट जो आपकी इसकी यूनिट आएगी वो आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका क्या है आपका 60 का करेक्ट आंसर होगा। ये निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 61, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई फॉलोइंग मेटल। इनमें से कौन से मेटल को प्योरीफाई करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड को यूज़ किया जाता है? जिंक या कॉपर, जर्मेनियम या सिलिकॉन, जिरकोनियम या टाइटेनियम या मरकरी या फिर जिंक। तो करेक्ट इसका आंसर आपका ए, ठीक है, 61 का ए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 62 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा जो है एग्जिस्ट नहीं करता है? तो आपको पता होगा ये सब नोबल गैसेस हैं, तो जीनोन के तो कंपाउंड्स बनते हैं, तो ये बनता है, ये भी बनता है, ये भी, नियोन का अभी तक बनता नहीं है, तो N2F जो है नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 आपका बोल रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट इन 3+ ऑक्सीडेशन स्टडीज, मतलब 3D5 दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? ऑप्शंस हैं आपके 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा या 27 होगा। तो आप देखो क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दी हुई है, 3D5 दे रखा है। अब 3D5 है और जिसमें से क्या है ऑक्सीडेशन जो है स्टडीज़ में +3 बता रहा है। +3 का मतलब हो गया कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या है निकल गए, तो 2 आपके S में से निकल जाएंगे और एक आपका D में से, मतलब कि कोई ऐसा कंपाउंड होगा जैसे कि 3D6 होगा और 4S2 होगा, इसके 2 जाएंगे और इसका एक जाएगा, तभी तो 3D5 बचेगा ना। तो ये किसका है? ये होता है आपके आयरन का। तो आयरन जो है वो क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो सी होगा, दैट इज़ 26, ठीक है। तो ये ऐसे आनी चाहिए आपको और ईजी भी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए डिजीज ज़ीरोप्थेल्मिया इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो विटामिन ए, B6 या सी या ई। तो विटामिन ए की कमी की वजह से ज़ीरोप्थेल्मिया हो जाता है, ठीक है, तो विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 65, अगर डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D4 के लिए जो है आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट, तो T2G3 EG1 या फिर जो भी ऑप्शंस है। तो अब करके देखते हैं इसको। तो देखो बच्चों इसमें होगा कैसे, जैसे अभी आपको बोला है डेल्टा O जो है वो ज़्यादा है, ग्रेटर है दैट इज़ P से, दैट इज़ पेयरिंग एनर्जी। तो देखो अगर हम इसका जो क्रिस्टल स्प्लिट थ्योरी आप पढ़ते हो, ठीक है, फील्ड थ्योरी, इसमें अगर हम बताएं क्वेश्चन में दे रखा है D4, तो अब हम इसको वो कर लेते हैं 1 2 3 एंड यहाँ पे आपके 2 ये बनाएंगे। अब देखो ये और इसके बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा O बोलते हैं। ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो डेल्टा O है वो क्या है आपका बहुत ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन क्या है यहीं पर जो है पेयरिंग करेंगे, मतलब कि तो D4 दिया हुआ है तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन भी इसी में फिल हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका Eg है और ये आपका है T2G, है ना, T2G। तो आपने देखा इसने पेयरिंग क्या नीचे वाले में कर ली, तो ऑप्शन में जो आएगा वो क्या होगा, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स आए और Eg में कोई गया ही नहीं, ठीक है, Eg 0। तो ऑप्शन देखो कौन सा है ऐसा, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 66,
क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से कौन सा जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपको पता होगा जब आप ये पढ़ते हो, जैसे कि ये बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ हैलोजन का, जैसे कि फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, देन आयोडीन है। तो देखो आपको पता होगा जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। तो नीचे जाएंगे तो ये ब्रेक, जो बॉन्ड है आई और ओ के बीच में, ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। जल्दी ब्रेक होगा, जो जितना जल्दी H+ दे देगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, एसिड ही तो पूछा है स्ट्रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका हो गया डी, दैट इज सॉरी ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए 66 का। तो करेक्ट आंसर इज ए। सो हमने आज 66 क्वेश्चन तक कर लिया, 35 से लेकर के या 34 से लेकर के आपकी केमिस्ट्री के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पर जो कमेंट्स में बताना थोड़ा मुश्किल होता है, टेलीग्राम पे जल्दी से आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा जैसे ही मैं आपके देख लूँगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।